Hello students, welcome to my channel. I am Deepika and today we are going to discuss the lesson The Black Aeroplane for the students of class 10. Actually this is the second part of the lesson, two stories about flying. We have already discussed the first part of this lesson and today we are going to discuss the second part. This part has been written by the writer Frederick Forsyth, who is a British novelist and journalist. And before we start reading this chapter, you just subscribe this channel and press the bell icon also. Actually, this is a very interesting story and this is a mysterious story. इन द स्टार्टिंग आप फील करेंगे कि देयर इज़ नो सस्पेंस, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, लेकिन इन द एंड क्या होता है? इन द एंड देयर इज़ ए mystery, there is a suspense in the end of the story, and personally I like this story very much and exam point of view से this is very important. इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. अब राइटर ने हमें यहाँ पे स्टोरी बताई है एक पायलट की जो फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर जा रहा था अपने एयरक्राफ्ट में, एंड ऑन द वे उसके साथ क्या सस्पेंस होता है, क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो राइटर ने कहा है कि जब पायलट अपने एयरक्राफ्ट से जा रहा था तब उसने जब देखा ईस्ट की तरफ तो उसे मून दिखाई दिया और स्टार्स शाइन कर रहे थे स्काई में. मीन्स उस टाइम स्काई बिल्कुल क्लियर था, कोई भी क्लाउड्स नहीं थे. एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सभी उस टाइम ठीक ठाक थी. मीन्स कोई बादल नहीं थे, क्योंकि अगर बादल होते हैं तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मौसम बिल्कुल साफ़ था. वो अपने एरोप्लेन को स्काई में उड़ा रहा था. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और पायलट बहुत खुश था कि वो बिल्कुल अकेला था उस दिन आसमान में, सिर्फ उसी का एयरक्राफ्ट उड़ रहा था और वो बहुत खुश था कि सब लोग सोए हुए थे रात को और वो आसमान में अकेला ही अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. सो वट इज़ डकोटा? डकोटा इज़ ए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ये एक टाइप है, एरोप्लेन का टाइप है, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है. एंड इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड. इसका यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे. वो अपने डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था एंड बैक टू इंग्लैंड. और वो वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. इंग्लैंड में उसका घर था और वो इंग्लैंड अपने एयरक्राफ्ट से जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. और एरोप्लेन उड़ाते हुए वो सोच रहा था अपनी छुट्टियों के बारे में कि मैं घर जाकर अपनी हॉलीडे स्पेंड करूँगा. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश था कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा. इस चीज़ के लिए ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड. मीन्स वो बहुत ज़्यादा ईगर था, बहुत ज़्यादा वो उत्सुक था. आई लुक डेट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. उसमें क्या टाइम हो चुका था? सुबह के 1:30 बज चुके थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन. और जब मैंने एरोप्लेन के आगे वाले हिस्से से देखा, मतलब सामने से मैंने देखा जब एरोप्लेन से आगे की तरफ, आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे अपने सामने क्या दिखाई दिया? बिल्कुल बहुत एक बड़ा सा शहर दिखाई दिया. लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, मुझे उस बड़े से शहर की बड़ी बड़ी लाइट्स दिखाई दी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो. मैंने अपना रेडियो ऑन किया. एंड सैड, मैंने रेडियो से बात करनी चाहिए. पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर. वो अपने रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाह रहा था. तो उसने अपने रेडियो के थ्रू बात करी. क्या कहा उसने? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088. सो व्हाट इज़ DS08? ये उसका कोड है. कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर, कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ. एंड ओवर, ओवर मीन्स अब उनकी बात एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी.
द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और मुझे भी वहाँ से रिप्लाई आया, मुझे भी आवाज़ सुनाई दी। DS-088, मैंने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मेरी बात का रिप्लाई किया। उन्होंने भी क्या कहा, यस DS-088 आई कैन हियर यू, वहाँ से आवाज़ आई मेरे पास कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। अब पायलट ने वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि उसने जब ये एरोप्लेन फ्लाई करते हैं पायलट्स, तो इन्हें बीच बीच में कांटेक्ट करना पड़ता है कंट्रोल रूम में। तो उसने कंट्रोल रूम से ये पूछना चाहा कि मुझे किस डिग्री में अब मुझे टर्न करना चाहिए, मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अब मुड़ जाना चाहिए। ओवर, और इस तरह से फिर उनकी कन्वर्सेशन यहीं पे एंड हो गई। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास। सो व्हाट इज़ कंपास? कंपास, एरोप्लेन के अंदर एक कंपास होती है। एक्चुअली दिस इज़ ए मैग्नेटिक कंपास होती है फॉर गाइडेंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शंस पता करने के लिए कि जिस डिज़ायर डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं वो उसमें जा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए कंपास उसके अंदर इंस्टॉल होती है। तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक कंपास होती है। मैंने मैप को चेक किया एंड कंपास भी चेक करी। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब मेरे पास सिर्फ 2 टैंक्स होते हैं एरोप्लेन में, तो मेरे पास सिर्फ एक सेकंड वाला ही टैंक था जिसके अंदर फ्यूल बचा था। मेरा फर्स्ट वाला टैंक बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। तो मैंने अपने सेकंड वाले टैंक को स्विच ओवर किया, मैंने उसे ऑन किया, उसे यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, जैसा कि कंट्रोल रूम वालों ने उसे कहा था कि आप अपने एयरक्राफ्ट को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए, तो उसने वैसा ही किया। उसने अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा दिया। कहाँ पर? इंग्लैंड की तरफ। यस, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, एंड इन द मीन टाइम वो सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा, मीन्स मॉर्निंग होने तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो सोच रहा था कि मैं घर जाकर एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट मीन्स इंग्लैंड में जो ब्रेकफास्ट किया जाता है उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोलते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, मौसम भी ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और मुझे लग रहा था कि मेरी जो आज फ्लाइट है बहुत ही ईजी है, क्योंकि एक तो मैं अकेला ही एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था उस दिन, और कोई मुझे वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन ऑन द वे मुझे नहीं दिखाई दिया। Paris was about 150 किलोमीटर behind me when I saw the clouds. Suddenly मुझे आसमान में बादल दिखाई दिए, और जब मैंने आसमान में बादल देखे तब तक मैं पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ चुका था। मीन्स मैं अब वहाँ से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था जब मुझे बादल दिखाई दिए। उससे पहले क्या था? उससे पहले स्काई बिल्कुल क्लियर था, देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। स्टॉर्म क्लाउड्स, और कैसे क्लाउड्स दिखाई दिए उसे? स्टॉर्म, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे थे? बिल्कुल काले माउंटेन्स, पहाड़ों जैसे दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बादल मेरे सामने खड़े हैं। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और ये बात मैं जानता था कि मैं अपने एरोप्लेन को उनके ऊपर से उड़ाकर नहीं ले जा सकता था। एंड आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास मेरे एरोप्लेन के टैंक में इतना फ्यूल बचा था कि मैं उन क्लाउड्स के चारों ओर चक्कर लगा सकता। मीन्स मैं उन क्लाउड्स के ऊपर से तो वैसे ही नहीं जा सकता था क्योंकि ये सेफ़ नहीं था, और मैं साइड्स में से उनके चक्कर लगा के नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं बचा था। अगर मैं उनके चारों तरफ से जाने की सोचता तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करना पड़ता, और मेरे पास सिर्फ लास्ट टैंक में थोड़ा ही फ्यूल बचा था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पेरिस ही वापस चला जाता हूँ। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था, मुझे घर जाने के लिए बहुत मैं एक्साइटेड था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे घर जाके वो ब्रेकफास्ट खाना था, अपने घर का ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द रिस्क, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिस्क ले लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूँगा और सीधा मैंने अपना ओल्ड डकोटा, पुराना डकोटा एरोप्लेन कहाँ ले गया? मैं सीधा उस स्टॉर्म के अंदर, उस तूफान में मैं उसे ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जब मैं उन बादलों के अंदर गया सब कुछ वहाँ पर ब्लैक कलर का था।
इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वहाँ पर सब कुछ इतना डार्क था कि उन क्लाउड्स में से आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। अब ओल्ड एरोप्लेन जंप करने लगा, मेरा जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था हवा में, इस तरह से गोल गोल वो घूम रहा था। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, जो मैग्नेटिक कंपास थी मेरा एरोप्लेन में। आई कुडंट बिलीव, ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है डकोटा एरोप्लेन की पायलट। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या देखा उसने? द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। उसकी कंपास गोल 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 घूम रही थी। इट वॉज डेड, इट मीन्स वो डेड हो चुकी थी, वो ख़राब हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। इट वुडंट वर्क, ये इसमें से ये कोई काम नहीं कर पा रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अचानक से ही मेरे एरोप्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल डेड हो चुके थे, उनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो से कंट्रोल रूम में बात करने के लिए कोशिश करी। पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने बात करनी चाहिए और मैंने अपने रेडियो से मैं क्या बोला? पैरिस कंट्रोल, पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, इट मीन्स रेडियो भी डेड हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, ये भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुडंट सी वेयर आई वॉज। अब ना तो मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास थी जिससे कि मैं कोई हेल्प ले सकता, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ था। मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में था, मैं साउथ में था या वेस्ट में था, मैं किस डायरेक्शन में था। आई डिडंट नो। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में मैं खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। सडनली क्या हुआ, उन ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल मेरे नज़दीक, नियर मी, मैंने देखा एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन इसमें बड़ी ही सरप्राइजिंग थिंग क्या थी कि उस एरोप्लेन पर, उसके विंग्स पर, जो एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया उन बादलों में, वहाँ पर उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी। बेसिकली एरोप्लेन के विंग्स पर लाइट्स होती हैं, लेकिन उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था, वो बिल्कुल मेरे आगे उड़ रहा था थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान में वो उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का भी चेहरा देखा। टर्न टुवार्ड्स मी, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, कि चलो मुझे अपने साथ इस तूफान में कोई और इंसान भी दिखा। ही लिफ्टेड वन हैंड, उस पायलट ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया एंड वेव्ड, और हिलाया, वेव्ड मीन्स हिलाना। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो मुझे कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मीन्स वो मुझे सिग्नल्स दे रहा था, साइन दे रहा था, वो इशारों से कह रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लोस्ट, आई थॉट, और मैंने सोचा कि शायद वो जानता है कि मैं यहाँ गुम हो चुका हूँ, मीन्स मैं यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्शन। उसे पता था कि मैं यहाँ पे गुम हो चुका हूँ, रास्ता मैं भूल चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और शायद वो पायलट मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब उस एरोप्लेन के पायलट ने क्या किया, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ साइड में टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो मेरे आगे आगे था, ठीक है, और इसीलिए उसने अपना मेरे आगे रखा एरोप्लेन ताकि मैं उसे फॉलो कर सकूँ, उसके पीछे पीछे जा सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उसके एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर, जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है जो बड़ों की बात मानता है, उसी तरह से मैं भी उस पायलट को फॉलो कर रहा था, मैं उसकी सारी बातें मान रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। स्ट्रेंज ब्लैक, स्ट्रेंज मीन्स वो अजीब सा जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, वाज स्टिल देयर, अभी भी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अभी भी वो एरोप्लेन क्लाउड्स में था। नाउ देयर वाज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब वहाँ पर एरोप्लेन के टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ था, वहाँ पर सिर्फ इतना फ्यूल था कि वो सिर्फ 5
या फिर 10 ही मिनट्स तक फ्लाई कर सकता था, उससे ज़्यादा फ्यूल मेरे एरोप्लेन में नहीं था, सिर्फ 5-10 मिनट तक ही वो उड़ सकता था। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन थी मेरे लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन सडनली उसने अपना एरोप्लेन नीचे की तरफ किया, मीन्स वो लैंड करने की पोजीशन में जा रहा था, नीचे अपने एरोप्लेन को लैंड कर रहा था, और मैंने भी उसको फॉलो किया, मैं भी उसके पीछे पीछे अपना एरोप्लेन लेकर आ रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं अब उन बादलों के बीच बाहर था। मीन्स जिन बादलों से मैं डर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके ऊपर से जाऊँ या इसके चारों चक्कर लगाऊँ, मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत जल्दी अब मैं उस पायलट को फॉलो करते हुए उन क्लाउड्स के मैं बाहर था। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अब जल्दी ही मुझे मेरे सामने 2 लंबी लंबी लाइन्स दिखाई दी, और वो लाइट्स थी उन लाइन्स के ऊपर। वो क्या था? इट वाज अ रनवे। ये रनवे था। रनवे आप सबको पता है रनवे क्या होता है, जहाँ पे एरोप्लेन्स क्या करते हैं, लैंड करते हैं। एक लंबी सी सड़क होती है ना, जिसके ऊपर एरोप्लेन लैंड करते हुए जाते हैं, ठीक है, तो उसे रनवे बोलते हैं जब एरोप्लेन उतरते हैं। तो एक रनवे था एंड एयरपोर्ट, इट मीन्स मैं एयरपोर्ट पे आ चुका था। आई वॉज सेफ, मैं अब बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा अपने उसी फ्रेंड को देखने के लिए, ब्लैक एरोप्लेन के फ्रेंड को देखने के लिए, जिसने मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मेरी जान बची। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन हैरानी की बात क्या थी कि स्काई तो बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे तो मुझे कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया। देर वॉज नथिंग देर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुडंट सी एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड, मैं अपना एरोप्लेन लैंड कर चुका था, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और कंट्रोल टावर पहुँच के मुझे कोई भी सॉरी फील नहीं हुआ कि मैं अपने ओल्ड डकोटा से उतर के मैं कंट्रोल टावर पे आ चुका था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। फिर मैं कंट्रोल रूम में गया और मैंने वहाँ पे एक वुमेन से पूछा, एक लेडी जो वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही थी, हु द अदर पायलट वाज, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि कौन सा एरोप्लेन किस टाइम पे फ्लाइट ले रहा है या किस टाइम पे वो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, तो उन्हें सारा पता होता है क्योंकि वो रडार से देख सकते हैं जो ऑफिस में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उस लेडी से पूछा कि हु द अदर पायलट वाज, कि वो दूसरा पायलट कौन था आसमान में। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उस पायलट को थैंक यू करना चाहता हूँ, उसने ही आज मुझे यहाँ पे लैंड करवाया है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस लेडी ने मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? नो no other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ये लाइंस उस लेडी ने बोली है। वो क्या कहती है, कौन सा एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन इतने तूफान में? नो, कहती है कि नहीं, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ एक तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो मैं रडार से देख सकती थी। मीन्स तुम्हारे सिवाय और कोई भी एरोप्लेन आज स्काई में नहीं था, और ये चीज़ हमने रडार से नोटिस करी है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब there was a question in the mind of the pilot. अब पायलट के माइंड में क्वेश्चन आता है, फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी बिल्कुल सेफली लैंड करने में, विदाउट ए कंपास। ना मेरे पास कंपास थी, ना ही मेरे पास रेडियो था, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा था मेरे टैंक में। सो हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? तो वो कौन पायलट था जो उस ब्लैक कलर के एरोप्लेन के अंदर था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान भरे मौसम में अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था, एंड विदाउट लाइट्स, और बिना लाइट्स के, उसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं थी। सो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन बन के रह गया था पायलट के लिए, क्योंकि वो ये नहीं जान पाया कि कौन ऐसा पायलट था जिसने उसकी हेल्प करी उसे सेफली लैंड करने के लिए। सो सम क्वेश्चंस वर लिंगरिंग इन द इन द पायलट्स माइंड। पायलट के माइंड में कुछ क्वेश्चंस अभी भी लिंगर कर रहे थे कि किसने मुझे सेफली लैंड कराया विदाउट एनी फ्यूल। मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था, मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपास भी नहीं थे, सभी इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो चुके थे। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई है या आप इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।